Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the structure and function of alimentary canal. In today's SLO, we'll sequence the main regions of alimentary canal and its associated organs and will describe the function of different parts of alimentary canal. तो आज के लेक्चर के अंदर हम alimentary canal के different parts को स्टडी करेंगे, उसके अलावा उनके functions को भी रीड आउट करेंगे. But before starting our lesson, let's revise the previous knowledge. Can you name any three organs of the digestive system and briefly describe their functions? Very good. So dear students, in this lecture we are going to discuss the structure and function of these organs. हम इन्हीं parts के structure और उनके function को discuss करेंगे. सबसे पहले हम start करते हैं what is meant by the term alimentary canal. तो basically हमारे पास food in the mouth passes through a long tube. This long tube is known as alimentary canal और इसके various parts होते हैं हमारे पास जो साथ मिलकर इस function को perform करवाएंगे और collectively we named it as alimentary canal. अब हमारे पास इसके कौन से फंक्शन पार्ट्स होंगे? हमारे पास सबसे पहले आएगा माउथ या फिर माउथ कैनाल, उसके अलावा थ्रोट, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. इनके अलावा भी हमारे पास कुछ पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियाज दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड. तो हम अपनी एक एनिमेशन के जरिए समझते हैं उन पार्ट्स को जिनको अभी हमने स्टडी किया, उनको रीड करते हैं. तो हम सीखेंगे अपनी एक एनिमेशन के जरिए. अगर मैं यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम को सिलेक्ट करूं तो मेरे पास सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स विजिबल हो जाएंगे. तो ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें तमाम पार्ट्स आपको जो हमने जिनका नाम अभी स्टडी किया, जिनके बारे में अभी समझा, वो तमाम विजिबल हो जाएंगे. अगर मैं यहाँ से उन तमाम पार्ट्स को हाइड करूं और लाइन वाइज अगर मैं उनको दिखाना शुरू करूं तो सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट आता है वो दैट इज माउथ, जिसको माउथ या फेरिंग्स का रीजन या कैनाल जो कि आगे कैनाल की तरफ जिसको हम ओइसोफेगस का नाम देते हैं उसकी तरफ, दैट लीड्स टुवर्ड दैट ओइसोफेगस. उसके बाद ओइसोफेगस के बाद हमारे पास आता है स्टमक. ये दैट इज अ जे शेप स्ट्रक्चर जिसको हम स्टमक कहते हैं, जिसमें हमारा फूड टेम्पररी तौर पे स्टोर भी होता है, जहाँ पे डाइजेशन भी होती है एंड एब्जॉर्प्शन भी होती है. उसके बाद स्टमक के आगे हमारे पास आती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स. या आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंटेस्टाइन जो कि बिल्कुल एक लॉन्ग ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होता है. इसके अलावा हमारे पास लिवर, पेंक्रियाज एंड कोलोन, ये तमाम स्ट्रक्चर्स ऐड होते हैं और ये सारे मिलकर हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम को तश्कील देते हैं. तो ये थे हमारे ऑर्गन्स जिनको हमने स्टडी किया. हम अपनी वापस स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, अपने लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करते हैं और इन फंक्शंस की, इनके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. आज के लेक्चर के अंदर हमारा मेन फोकस होगा तीन ऑर्गन्स के ऊपर, दैट आर माउथ, ओइसोफेगस एंड स्टमक. अगर हम माउथ के बारे में पढ़ें तो डियर स्टूडेंट्स, माउथ हमारे पास फिजिकल डाइजेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है. तो आप लोग अगर देखें तो हमारे पास दिस इज द ओरल कैविटी दैट इज प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द नेजल कैविटी. अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ये ओरल कैविटी है जिसमें टीथ, टंग, ये तमाम चीजें मौजूद होती हैं जो कि फूड की च्यूइंग में मदद देती है. उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट फूड जो माउथ के अंदर मौजूद होता है दैट इज टंग. और टंग के अंदर मौजूद हमारे पास पेपिलाई, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ग्रिप द फूड. उसके अलावा हमारे पास माउथ के अंदर सलाइवा भी मौजूद होता है दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द च्यूइंग एंड द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ. तो ये हमारे माउथ का स्ट्रक्चर था जिसको हमने समझा और जिसके डिफरेंट ऑर्गन्स को, जिसके डिफरेंट पार्ट्स को हमने स्टडी किया. नेक्स्ट हमारे पास माउथ फर्दर आगे लीड करेगा एक ट्यूब की तरफ जिसको हम नाम देते हैं फेरिंग्स का. और यहाँ से जब फूड पास करेगा फेरिंग्स की तरफ तो हम उस फूड को, उस च्यूड फूड को नाम देंगे बोलस का. एंड दिस च्यूड फूड दैट इज नेम्ड एज बोलस, दैट इज नोन एज बोलस, देन मूव्स टुवर्ड्स द थ्रोट नोन एज फेरिंग्स. फेरिंग्स को हम इस तरह से भी जान सकते हैं कि इट इज अ कॉमन कैविटी दैट इज शेयर्ड बाय बोथ द नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी. मजीद हम डिस्कस करते हैं फेरिंग्स को, ओइसोफेगस को अगेन एक एनिमेशन की मदद से. और इस एनिमेशन में हम
हम सीखेंगे कि किस तरह हमारे पास फेरिंग्स और ओएसोफेगस फंक्शन करते हैं और अगेन किस तरह से ये सारा प्रोसेस आगे प्रोसीड करता है। तो हम अपनी एनिमेशन को स्टार्ट करेंगे। इट टेक्स अ लिटिल टाइम टू लोड एंड देन विल डिस्कस इट कि किस तरह ये सारा प्रोसेस हमारा आगे फर्दर परस्यू होता है। क्या आप मुझे तब तक मुझे बताइए कि हमारे पास फेरिंग्स आगे कितने ट्यूब्स की तरफ लीड करेगी? क्या आप मुझे बता सकते हैं उन ट्यूब्स के नाम? वेरी गुड। हमारे पास एक जो ट्यूब है दैट इज नेम्ड एज ओएसोफेगस, वेयर एज द अदर ट्यूब इज नेम्ड एज फेरिंग्स, अदर ट्यूब इज नेम्ड एज विंड पाइप, जिसको हम ट्रैकिया भी कहते हैं। लेकिन अभी हमारा इस लेक्चर में जो मेजर कंसर्न है दैट इज फॉर ओएसोफेगस, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास बेसिकली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जिसमें हमारे पास फूड पास होता है और इसी फंक्शन की बुनियाद पर हम उसको फूड पाइप भी कहते हैं। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखिए तो हमारे पास जो ओरल कैविटी है, वहां से ओरल कैविटी से हमारे पास फूड पास होकर बोलस पास होकर जैसे ही फेरिंग्स में आएगा तो फेरिंग्स के बाद हमारे पास जो आगे पास होगा वो इस पाइप में होगा, जिसको हम नाम देते हैं ओएसोफेगस का। और इसको कॉमनली अगर हमने नाम देना हो तो इसको फूड पाइप का नाम भी दिया जाता है। एंड दिस फूड पाइप ये किसकी मदद से आता है? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर की मदद से, और इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एपिग्लोटिस का। और ये एपिग्लोटिस, क्या आप मुझे इसका फंक्शन बता सकते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज एपिग्लोटिस? वेरी गुड। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मदद देता है कि हमारे पास फूड गलती से भी विंड पाइप की तरफ ना चला जाए, दैट मे कॉज मैनी कॉम्प्लिकेशंस। अगर हम इसको एनिमेशन की मदद से देखें तो आप इजीली देख सकते हैं कि किस तरह बोलस पास होगा और अगेन एपिग्लोटिस पाथ बंद करेगा एंड इन द फॉर्म ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यही फूड अगेन हमारा स्टमक के अंदर एंटर हो जाएगा। तो बेटा हमारे पास जो मूवमेंट है बेसिकली इसकी एपिग्लोटिस की, उसका बेसिक मकसद ही यही है कि ये ट्रैकिया को क्लोज कर दे वाइल द मूवमेंट ऑफ फूड, और इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को जिससे ये बोलस हमारे पास पास होगा, आप देख सकते हैं ओएसोफेगस की इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम नाम देते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और फर्दर अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि हमारे पास नेक्स्ट फूड मूव होकर किसकी तरफ एंटर होगा? वेरी गुड। हमारे पास फूड दोबारा से एंटर होगा ओएसोफेगस के बाद स्टमक में। अगेन विद द हेल्प ऑफ एन एनिमेशन हम स्टमक के फंक्शन को समझेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से हमारे पास स्टमक डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर एक अहम रोल प्ले करता है। आप मुझे बता सकते हैं कि आपके नज़दीक में हमारे पास स्टमक के अंदर किस तरह की डाइजेशन होगी? अभी तक तो हम फिजिकल डाइजेशन को स्टडी कर चुके हैं जिसमें च्यूइंग, उसके अलावा हमारे पास मूवमेंट ऑफ द फूड विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ ओएसोफेगस ये हो चुका है। तो स्टमक के अंदर हमारे पास किस तरह की मूवमेंट होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को गौर से देखें तो हमारे पास हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के एक पार्ट को ले लिया जिसको हमने कहा स्टमक। अब इस स्टमक के अंदर हमारे पास दो तरह की डाइजेशन होगी। द फर्स्ट वन इज नेम्ड एज केमिकल डाइजेशन, वेयर एज द सेकेंड वन इज नेम्ड एज मैकेनिकल डाइजेशन। अब स्टमक जिस तरह हमारे पास ओएसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होती थी, इसी तरह हमारे पास स्टमक के अंदर भी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होगी और उस पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड की चर्निंग होगी एंड विद द हेल्प ऑफ मैनी जूसेस हमारे पास इसी स्टमक के अंदर केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। अब वो डाइजेशन किस तरह होती है उसको मजीद हम समझते हैं। हमारे पास स्टमक के अंदर बाइल जूस सीक्रेट होता है, दैट इज HCl एंड पेप्सिन या पेप्सिनोजिन। अगर आप इसको गौर से देखें तो हमारे पास पेप्सिनोजिन जो है इट इज एक्टिवेटेड बाय HCl। आप देख सकते हैं कि हमारे पास पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट किया HCl ने एंड देन दिस पेप्सिन आफ्टर एक्टिवेशन ब्रेक डाउन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आफ्टर ब्रेक डाउन कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। आप इसको दोबारा से देखिए और जरा गौर से देखिए कि दिस पेप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड बाय HCl and after activation
This pepsin attacks on the protein molecules and converted them into smaller molecules that further जो कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर आसानी से शामिल हो जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो इस तरह से हमारा फूड जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है एंड देन दे कैन बी इजीली एब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड विद द हेल्प ऑफ दिस knowledge we can achieve the skill, that is skill 4.1. You can easily open this skill by scanning the QR code. In this skill ये स्किल है आपके पास, आपने अभी जिस नॉलेज को सीखा आप उसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए इस स्किल को अचीव करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड क्विकली सॉल्व दिस स्किल शीट। वेरी गुड। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। आज हमने सीखा इसके कुछ पार्ट्स के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल के जिसको हमने लॉन्ग ट्यूब का नाम दिया उसके कुछ पार्ट्स के बारे में। द नंबर 1 इज द माउथ। माउथ के अंदर हमने सीखा कि हमारे पास फिजिकल डाइजेशन होती है, दैट विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड विद द हेल्प ऑफ टंग टू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेपिलाई, और ये फूड की च्यूइंग में और ग्राइंडिंग में मदद देती है, जबकि स्लाइवा उसको लुब्रिकेट करने का काम करता है। एंड आफ्टर माउथ फूड इज पास्ड इनटू द फेरिंग्स, जो कि फर्दर लीड करता है एक फूड पाइप की तरफ दैट इज प्रेजेंट जस्ट बिसाइड टू द ट्रैकिया, दैट इज आल्सो नोन एज विंड पाइप, और यहीं से हमारे पास फूड ट्रांसफर होगा ओएसोफेगस में, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दैट इज नोन एज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, उस मूवमेंट के जरिए से फूड पास होगा और अगेन आएगा नीचे स्टमक तक, जहां पे पेप्सिन एंड विद द हेल्प ऑफ एचसीएल इट इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी इजीली अब्सॉर्ब्ड बाय द स्टमक, बाय द ह्यूमन बॉडी। और यहाँ पे हमारी डाइजेशन अभी स्टॉप नहीं हुई, फर्दर इसके आगे भी एक मजीद स्टेप्स होते हैं। इंशाल्लाह we'll discuss that steps in the next lecture. Now dear students, pause your video for few seconds and solve this worksheet. The link of this worksheet is also provided in the description of this video. Very good. So dear students, इंशाल्लाह in the next lecture हम अपनी इसी डाइजेशन के प्रोसेस को आगे मजीद आगे बढ़ाते हुए स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन को कवर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह स्टमक के बाद हमारी फर्दर डाइजेशन प्रोसीड करती है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।